आज डब्ल्यूबीसी सेल को देखने वाले हैं। डब्ल्यूबीसी जो सेल होता है उसको वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी सेल है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कलर जो होता है वाइट दिखाई देता है, इसलिए इसको ल्यूकोसाइट सेल बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी सेल जो होता है क्या होता है, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी सेल व्हाइट कलर का होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। पहली बात यह है कि ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं। दूसरा, इसको सोल्जर सेल या फाइटर सेल बोलते हैं। सोल्जर सेल या फाइटर सेल बोलने का मतलब ये है कि ये डब्ल्यूबीसी जो सेल है वो बॉडी के अंदर वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने का काम करता है, इसलिए इसको सोल्जर सेल बोलते हैं या फाइटर सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये डब्ल्यूबीसी सेल जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। क्यों इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? ताकि अंदर डिसीज से लड़ सके, वायरस से लड़ सके और बैक्टीरिया के से लड़ सके, इसलिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये डब्ल्यूबीसी सेल है वो बनता कहाँ से है? ये जो है बोन मैरो से बनता है, ठीक है। ये हमारा बोन्स हो गया, तो यहाँ पर बोन मैरो प्रेजेंट होता है, इसी बोन मैरो से क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी सेल बनता है, ठीक है। ये डब्ल्यूबीसी सेल बोन मैरो से बनेगा और इस डब्ल्यूबीसी सेल का जो लाइफ है ना, जीवन कितने दिनों का होता है? इसका जीवन जो है 2 से 4 दिन का होता है, ठीक है। मतलब ये 2 से 4 दिन जीता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक मर जाता है, ठीक है। ये इसका लाइफ स्पान हो गया। फिर ये डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्रेक डाउन कहाँ होगा? तो ये डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्रेक डाउन होता है ब्लड में, और इस डब्ल्यूबीसी का रीजनरेशन भी कहाँ होता है? ब्लड के अंदर ही होता है, ठीक है। और अगर एक मेल और फीमेल में डब्ल्यूबीसी की संख्या की बात करें तो कितनी होनी चाहिए? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है 8000 से लेके 10000 तक पर 100 ml ब्लड में होना चाहिए, ठीक है। फिर इसका काम वायरस और बैक्टीरिया को मारने का काम करता है या उससे लड़ने का काम करता है। अब ये डब्ल्यूबीसी जो सेल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक है ग्रेनुलोसाइट सेल और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट सेल। ग्रेनुलोसाइट सेल का मतलब क्या हो गया? ये सेल है, सेल के अंदर ऐसे छोटे छोटे दाने जैसे संरचना दिखाई देगा, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो जिस सेल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट सेल, और जिस सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी सेल बनेगा, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट जो सेल है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है इस्नोफिल, दूसरा है बेसोफिल और तीसरा है न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो इस्नोफिल जो होता है वो 2 से 3% होता है। इसमें क्या होता है? ये सेल है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है वो बाइलोबुलर न्यूक्लियस होता है, 2 लोब इसमें दिखाई देता है, ठीक है। और इसको एसिडोफिल भी बोलते हैं। एसिडोफिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एसिड से स्टेन करने पे इसका जो कलर है वो ऑरेंज कलर दिखाई देता है, ठीक है, इसलिए इसको एसिडोफिल बोलते हैं। बाइलोबुलर न्यूक्लियस पाया जाता है और ये इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है, ठीक है। इन्फेक्शन से लड़ता है। ये इस्नोफिल की बात होगी। दूसरा है बेसोफिल। बेसोफिल जो होती है उसकी परसेंटेज अगर देखें तो 0.5 से 1% होती है, ठीक है। और ये जो बेसोफिल होता है इसी को मास्ट सेल बोलते हैं। मास्ट सेल कब बोलेंगे? कि ये जब ब्लड वेसल्स में चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ब्लड वेसल्स में चला जाता है बेसोफिल सेल। ये समझ लो कि बेसोफिल सेल है, ये ब्लड वेसल्स में जैसे ही जाता है तो ब्लड वेसल्स में जाते ही इसका नाम जो है चेंज हो जाता है और इसको क्या बोलते हैं? मास्ट सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये मास्ट सेल क्या करती है? हिस्टामिन रिलीज करती है। ये हिस्टामिन को रिलीज करती है, हिस्टामिन। और हिस्टामिन क्या क्या काम करता है? एलर्जी में काम करता है, ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में काम करेगा हिस्टामिन।
फिर बेसोफिल को अगर बेसिक डाई से स्टेन करते हैं तो इसका कलर हमको ब्लू कलर दिखाई देता है। और इसमें न्यूक्लियस जो पाया जाता है कैसा रहता है, ये भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस रहती है, ऐसे बाइलोब्ड न्यूक्लियस रहता है इसमें। तीसरा है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो होती है वो 60 to 65% होती है और ये एसिड और बेस दोनों से स्टेन होता है। इसको इसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉलीमार्फोन्यूक्लियस होता है। पॉलीमार्फोन्यूक्लियस का मतलब क्या है कि ये न्यूक्लियस जो है एक से ज्यादा होती है इस टाइप से, मतलब ये इसका न्यूक्लियस जो है बदलते रहता है। ठीक है, कभी दिखाई देगा देखो 1 2 3 4 5 दिखाई देगा, कभी 4 ही रहेगा। इस तरीके से इसका जो न्यूक्लियस है ना वो बदलते रहता है, इसलिए इसको पॉलीमार्फोन्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल जो है वो फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करता है। फेगोसाइटिक सेल मतलब जो डेड सेल होते हैं उसको खाने का काम करता है, या जो वायरस या बैक्टीरिया होता है उसको खाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं। फिर आता है इन सभी सेल्स में क्या होगी, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स सेल बोलते हैं। फिर आता है ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स। ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें दो आता है, पहला है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो होता है वो 6 से 8% होता है। और इसका जो शेप होता है, शेप इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसका शेप क्या होता है, किडनी शेप होता है, ऐसे इस टाइप से शेप दिखाई देगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसको एक ग्रेन्युलोसाइट सेल बोलते हैं। और ये जो मोनोसाइट है वो फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करेगा या फिर मैक्रोफेज की तरह काम करेगा। ठीक है, फेगोसाइटिक मतलब वही सेल्स को खाने का काम करता है, वायरस या बैक्टीरिया को, है ना, या डेड सेल को खाने का काम करता है, इसलिए इसको क्या होते हैं, फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं। फिर आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, राउंड शेप होता है। ये सेल है तो सेल के अंदर इस टाइप से राउंड शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसलिए इसको राउंड न्यूक्लियस बोलेंगे, लिम्फोसाइट सेल। ठीक है, इसमें ये जो होता है लिम्फोसाइट वो 20 से 25% होता है और ये भी फेगोसाइटिक सेल की तरह काम करता है। और ये जो लिम्फोसाइट जो सेल है ना वो सबसे स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी सेल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी जो है ग्रेन्युलोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट कंप्लीट है। देखो ये है डब्ल्यूबीसी के कार्य, डब्ल्यूबीसी क्या क्या काम करता है। तो डब्ल्यूबीसी जो है एंटीबॉडी का निर्माण करता है शरीर के अंदर ताकि बीमारियों से लड़ सके। एंटी टॉक्सिन का निर्माण करता है, अगर बॉडी में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस चला गया है तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस से लड़ने के लिए एंटी टॉक्सिन का निर्माण करता है ताकि शरीर को उस टॉक्सिक पदार्थ से बचाया जा सके। फिर है फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटोसिस करता है, जो डैमेज सेल होता है या डेड सेल होता है ना उसको खाने का काम करता है, उसको फैगोसाइटिक करने का काम करता है। बैक्टीरिया और वायरस जो सेल होते हैं उसको क्या करती है, मारने का काम करती है। ठीक है, फिर है डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ से होता है। तो मैंने पहले बताया था कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है कहाँ से होता है, बोन मेरो से। जितने भी ब्लड सेल है उसका निर्माण कहाँ से होता है, बोन मेरो से होता है ना। बोन मेरो से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण है कहाँ कहाँ से होगा, थाइमस से हर दिन होगा, थाइमस से, लिम्फेटिक ग्लैंड से, स्प्लीन से और टॉन्सिल से। इस जगह से भी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण हर रोज होती है। ठीक है, फिर है डब्ल्यूबीसी से कौन कौन सा डिसीज होता है, इसकी कमी से कौन सा डिसीज होगा और इसकी अधिकता से कौन सा डिसीज होगा। तो ल्यूकोपीनिया है ना, ल्यूकोपीनिया क्या है, डब्ल्यूबीसी की संख्या जो है कम हो जाती है। ठीक है, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। और दूसरा है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या है ना जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है,
है ना, तब उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोमीनिया। इस ल्यूकेमिया को हम लोग ब्लड कैंसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। तो इस प्रकार से डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ से होता है और डब्ल्यूबीसी से होने वाले डिसीज कौन कौन से हैं इसको देख लिए। अगला हम लोग देखने वाले हैं प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट सेल भी बोलते हैं, ठीक है, या थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ठीक। ये जो प्लेटलेट्स है बनता कहाँ से है, तो प्लेटलेट्स जो है वो बोन मेरो से बनता है। बोन मेरो से क्या क्या चीजें बन रही है, जितने भी सेल्स होते हैं, कौन से, ब्लड सेल्स, है ना, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ये सभी जो है कहाँ से बनता है, बोन मेरो से बनता है। और इसका शेप को अगर देखें तो इसका जो शेप होता है ना, वो ओवल शेप होगा या राउंड शेप होगा या फिर बाइकॉन्केव शेप हो सकता है, कौन, प्लेटलेट्स, है ना। और अगर इसकी संख्या की बात करनी चाहिए कि हमारी बॉडी में कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए, तो पर 100 ml ब्लड में देखते हैं, है ना, पर 100 ml ब्लड में 2.5 से 5 लाख के राउंड अराउंड होना चाहिए प्लेटलेट्स की संख्या ब्लड में। इसकी जीवन काल की बात कर लेते हैं कि ये कितने दिन तक जीवन रहता है इसका, या इसकी जीवन अवधि कितनी होती है। तो इसकी जीवन अवधि जो होती है वो 2 से 10 दिन होता है, ठीक है। मान के चलते हैं कि 1 वीक जो होता है वो उसका जीवन अवधि होता है 1 सप्ताह, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है थ्रोम्बोसाइट्स में, और इस जो प्लेटलेट्स होता है हमारा, उस प्लेटलेट्स में 15% जो होता है वो फैट होता है और 50% क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स है ये मरता कहाँ है, तो ये ब्लड में मर जाता है ना, इसका डेथ जो ब्लड में होता है, और इसका रीजनरेशन है वो भी कहाँ होता है, ब्लड में ही होता है, ठीक है। और ये जो प्लेटलेट्स है वो सबसे इसका मेन काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना, ठीक है। अगर चोट लग जाती है, तो चोट लगती है तो ब्लड जो है निकलने लगती है, तो उस समय उस ब्लड को निकलने से रोकने का काम जो है ये प्लेटलेट्स करती है, ठीक है। तो इसमें कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन सा होता है जो कि ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। तो सबसे पहले ब्लड में क्या होता है, कैल्शियम होता है जिसको ब्लड कैल्शियम बोलते हैं। ये ब्लड कैल्शियम क्या करता है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। उसके साथ साथ विटामिन के, ठीक है, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। साथ साथ प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ कुछ, जैसे थ्रोम्बोसाइट्स प्रोटीन, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोबुलिन। ये प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। मतलब ये तीनों चीजें जो है, कौन कौन सा, कैल्शियम, विटामिन के और प्रोटीन जो है ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है। जिसमें फाइब्रिनोजेन जो है वो मेन प्रोटीन होता है जो कि ब्लड का थक्का जमाने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो कौन कौन सा डिसीज जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसकी कमी हो जाने से क्या होता है, हीमोफीलिया हो जाता है, जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स कम हो जाता है। प्लेटलेट्स कम होता है तो फिर ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं होती है, ठीक है। और ये अधिक मात्रा में हो जाने में क्या होता है, थ्रोम्बोब्लास्टिस होता है, ठीक है। ब्लास्टिस, थ्रोम्बोब्लास्टिस में क्या होता है, जो आर्टरी या वेन है ना उसमें ब्लड क्लॉट हो जाता है, या फिर वेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक। एक और चीज है कि ब्लड का जो क्लॉटिंग है वो तो बाहर ये क्लॉट करने में हेल्प करता है अगर चोट लग जाती है उस कंडीशन में। अगर ब्लड के बॉडी के अंदर अगर ब्लड है तो वो ब्लड जो है क्लॉट नहीं होता है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो हमारे शरीर में एक एंटी कोगुलेंट पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपेरिन, ठीक है। इस हिपेरिन की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है बहता रहता है, उस समय क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो हिपेरिन है वो कहाँ से बनता है, ये हिपेरिन जो है वो लीवर से बनता है। तो इस प्रकार से हमने प्लेटलेट्स को
समझा कि प्लेटलेट्स क्या क्या काम करते हैं, इसका निर्माण कहाँ से होता है।